तक वो हवाओं से जो घिरती है एक दो इमलियां, हमने कहा जब तक दे देंगे उनको जाकर। हमने उसे आवाज लगाई, पास में ही था इमली पेड़ से थोड़ा सा दूर घर था उनका। हमने उसे आवाज लगाई, वो बोलने लगा मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, रुको, करने लगा। हमने कहा चलो फिर दोबारा इमली, फिर वो एक दो और थी पड़ी थी वो भी उठाने लगे। वो इमली ऊपर से इतनी गिर रही थी कि हम बीनने में लगे थे, जिससे और कोई नहीं आया। कि उसने ऊपर देखा तो उसे कुछ नजर आया। मैंने यही नहीं देखा कि वो दौड़ के चली गई यहाँ से, और मैं अपनी इमली में लगी थी। तो कहती जल्दी आ, भगकर दौड़कर ऊपर देख। तो मैंने क्या देखूं, मैंने जब ऊपर देखा, हमने पलट कर देखा तो वो हमको इशारा करके बुला रही थी। मैंने थोड़ा सा ऐसे निगाह करी तो मुझे कोई दिखा, वहाँ पे व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के खड़ा हुआ, मतलब वो इधर ही आ रहा था। तो मैं खड़े होकर उसे देखने लगी, मैंने ध्यान भी उस पर बहुत अच्छे तरह दिया। फिर मैंने बोला शायद मेरे ही कोई दिमाग में ऐसा होगा जो लाइट होने के बावजूद उसका पूरा शरीर दिखता लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा। तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे न्यू हॉरर पॉडकास्ट में, और मैं एमी चैम्प आज फिर से लेके आऊँ आप सबके लिए कुछ हॉरर किस्से। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है मेरी माँ, जो सुनाएंगे आप सबको अपने आप बीती। तो मम्मी, तो आपने मुझे पहले भी स्टोरी सुनाई है, बताई भी है काफ़ी स्टोरी। तो एक आपने मुझे स्टोरी बताई थी किले की, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे व्यूअर लोगों को वो स्टोरी बताएं जो आपके साथ किले पे हुई थी, आपके साथ और आपकी गीता दीदी थी उनके साथ हुई थी। तो बताएं हमारे व्यूअर्स को वो स्टोरी। ये किले की बात है, ग्वालियर का किला, जहाँ हम सरकारी रूम में रहा करते थे। उस रूम में किले पर बहुत इमली के पेड़ है। अच्छा। हमें इमली का बहुत ज्यादा शौक था पहले। तो मेरी फ्रेंड है, मतलब दीदी की लड़की है। अब हम दोनों साथ में बड़े हुए, तो दोनों फ्रेंड की तरह रहा करते थे। हम दोनों ही जाते थे इमली लेने। अच्छा। तो एक दिन हम दोनों ने कहा चलो आज इमली लेने चलते। दोनों गए, दोपहर का टाइम था, कोई 1-1:30 बजे का टाइम होगा। हम लोग गए लेने। वहाँ पे एक लड़का रहा करता, वही इमली के पेड़ के उधर ही सरकारी रूम बने हुए थे। अच्छा, इमली के पेड़ के आजू बाजू? आजू बाजू। तो हमने उससे कहा चल इमली लेने चलते हैं, तू पेड़ पे चढ़ जाना, आप तोड़ कर देना हमें। तो वो कह लगा ठीक है मैं खाना खा के आता हूँ, तुम लोग चलो। हमने कहा ठीक है हम चलते हैं, जब तक वो हवाओं से जो घिरती है एक दो इमलियां, हमने कहा जब तक दे देंगे उनको जाकर। दोनों गए, दोनों जाके देखा तो पड़ी हुई थी जमीन में। हम उसे बीन लेने लगे। बीन में कर हमने थैले में डालना स्टार्ट किया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो आया नहीं। हम दोनों बोले वो तो आया ही नहीं है, क्या करे करके हम बैठ गए। बैठ के हम उसके साइड देखने लगे। हमने उसे आवाज लगाई, पास में ही था इमली पेड़ से थोड़ा सा दूर घर था उनका। हमने उसे आवाज लगाई, वो बोलने लगा मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, रुको, करने लगा। हमने कहा चलो फिर दोबारा इमली, फिर वो एक दो और थी पड़ी थी वो भी उठाने लगे। इतने में हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर इमलियां गिरना स्टार्ट होने लगी। अच्छा। जब वो इमलियां गिरना स्टार्ट हुई तो हमने सोचा वो इमली के पेड़ पे आके चढ़ गया। अच्छा। उसने हमसे कुछ नहीं बोला, वो चढ़ गया ऊपर। तो वो हमारे ऊपर इमलियां गिर रही थी, तो हम उसे ना ऊपर ना देखकर नीचे ही इमली बीन कर और ये कह रहे थे कि अरे तू इतनी जोर से मत फेंक, हमारे पीठों पे लग रही है चोट उससे इमलियों से। तो आपको लगा कि वो वापस आ गए और इमली के पेड़ चढ़ गए? इमली पे चढ़ गया, हम तो ये सोचे। अब थोड़ी देर हुई, फिर दोबारा फिर वैसे ही हुआ, बीनने लगे, क्योंकि हमको इमलियां ऊपर से इतनी गिर रही थी कि हम बीनने में ही लगे थे, जिससे और कोई नहीं आए। किले पे क्या होता है, जैसे कि हम बीन रहे तो और भी आ जाते, तो आदत है जल्दी से अपन ज्यादा इकट्ठा करें बोलकर हम जल्दी जल्दी बीनने लगे। फिर गिरी हमारे ऊपर एक दो इमलियां, फिर हम चिल्लाने लगे उसे। हम लोग ने ऊपर ध्यान नहीं दिया कि ऊपर से इमली कैसे गिर रही है। वो तो क्या हुआ, जब मेरी दीदी की लड़की है, उसने ऊपर देखा तो उसे कुछ नजर आया। अब उसने मुझे तो कुछ बताया नहीं कि क्या है ऊपर देखकर चुपचाप बैठी रही। बैठकर मैं इमली बीनती रही। उसने इतनी कस के वहां से दौड़ लगाई, दौड़कर ऊपर भाग गई, मतलब थोड़ा सी ढाल सी थी तो वो ऊपर से भाग के दौड़ के चली गई। मैंने यही नहीं देखा कि वो दौड़ के चली गई यहाँ से, और मैं अपनी इमली में लगी थी। फिर वो वहां से चिल्लाकर इतनी दूर से मुझे बोलती है मेरा नाम रेखा है, तो रेखा करने लगी। मैंने ऐसे पलट के देखा तो वो पीछे
मैंने बोला तू तो इमली बीन रही थी। तो वो मुझे इशारे से ऐसे इशारा करके बुलाने लगी, ये नहीं बोल रही कि इधर आ, खुद आगे भाग गई और मुझे बाद में बोलने लगी। जब मैंने कहा क्या, तो कहती है जल्दी आ, भगकर दौड़कर ऊपर देख। तो मैंने क्या देखूं, मैंने जब ऊपर देखा तो वो मुझे बड़े इशारे से बुला रही। तो कौन थी, मतलब क्या थी? अब रेड कलर के कपड़े पहनी हुई, पूरी सजी हुई, मतलब एक दुल्हन की तरह थी वो। और हमको ये नहीं पता था ये ऐसा भी होता है, ये चीजें हमको नहीं पता था। जब मैंने ऊपर देखा तो बिल्कुल सजी हुई एकदम दुल्हन की तरह थी। उसने मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया तो बुला रही है तब। हाँ, तब मैं भी उसे देखती रही और मुझे ये नहीं मालूम ये क्या है। जब बोलने लगी दौड़, वहां से मेरी फ्रेंड बोली दौड़ जल्दी, वो भूतनी है भूतनी। अच्छा। बोला तब मैं जब इतनी कस के दौड़ी हूँ, तो कहते ना जब डर रहता है मन में तो हम दौड़ नहीं पाते। और मैं दौड़ते दौड़ते इतनी बुरी तरह गिरी, फिर उठ के दौड़ने की कोशिश करी, मैं दौड़ ही नहीं पा रही। जब हम जल्दी से थोड़ी दूर पहुंचे, हमने पलट कर देखा तो वो हमको इशारा करके बुला रही थी। इतने में वो लड़का आया, वो कहना क्या हुआ, हमने सोचा तू इमली तोड़ रहा, वो देख ऊपर कौन है। अरे ये तो चुड़ैल है। मैं इसलिए तो नहीं आया था क्योंकि हमें पता है कि इस पेड़ पर चुड़ैल रहती ही है। तो उनने भी देख ली थी वो चीज? हाँ, उसने भी देखी, हम तीनों ने देखी। उस दिन का दिन है, आज तक हम उसे भूल नहीं पाए। आज भी मुझे सब बातें सारी याद है। तुम्हारा चेहरा कैसा था उसका? चेहरा कुछ नहीं, सादा सिंपल, जैसे हमारा है वैसे उनका चेहरा। मतलब औरत जैसी थी? मतलब औरत जैसी, थोड़ी भयानक डरावनी लग रही थी? कुछ नहीं, बस इमली के पेड़ पे बैठी थी। पर बहुत सुंदर, और रेड कलर के कपड़े पहने, रेड कलर का पूरा श्रृंगार उसके चेहरे पे। उसको देखकर कहीं से भी हमको डर नहीं लग रहा। जब उसने हमको इशारा करा तब हम लोगों के रोंगटे खड़े हुए, डरावनी, इतना डरावना उस टाइम का था। वो आज भी याद है, आज भी उसे याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस चीज में। काफी अच्छी स्टोरी है। तो और कोई हुआ हो आपके साथ इंसिडेंट, या फिर आपके किसी साथ वाले के साथ हुआ हो, या आपके साथ हुआ हो? नहीं हुआ है एक और, बताइए। किले पे ही है, ग्वालियर के किले पे। वो तो हम ही जहाँ रहते थे 15 नंबर लाइन में, उसी जगह की बात है। अच्छा। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मेरे बच्चे क्या, मैं ही तो था। एक ये छोटा था, ये तो था ही था, छोटा था। ये तो ज्यादा उस टाइम होगा 5-6 साल का होगा शायद। तुम 5-6 साल के थे और बड़ा वाला बेटा था 10 साल का शायद। 2 साल का फर्क है, 2 साल का फर्क है तुम दोनों में, तुम दोनों में 2 साल का फर्क है। बड़ा वाला बेटा भी था। फिर तो हम पहले और दूसरे कमरे में रहा करते थे, पड़ोस में हमारे रहते थे। वो नीम के पेड़ के नीचे वाला पेड़ था? नीम का, और हमारे घर के सामने एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। हमारा क्या था, ये सरकारी रूम है और उसके बीच में रास्ता थी, उसके उस पार हमारी टॉयलेट थी जो हम लोगों ने अपने हाथों से कच्ची बना रखी थी। मतलब जैसे अपने क्वार्टर थे, उसके बीच में रोड थी और रोड के सामने जो सबके ऐसे कच्चे बने हुए थे, सबके टॉयलेट बने हुए थे कच्चे। हम वही वॉशरूम जाया करते थे। तो नाइट का टाइम था, एक दिन मेरे को रात को वॉशरूम आई। अब ये तो टाइम याद नहीं है कि मतलब 1-2 बजे। हाँ, ऐसे ही टाइम होगा। तो हम हमेशा ही जाया करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे वॉशरूम आई, मैंने कहा चलो मैं वॉशरूम हो गया कि दरवाजा खोला। और हमारे एक बात और थी, हमारे पड़ोस में जो रहा करते थे ना, तो वो एक दादाजी थे, दद्दा बोलते थे हम। वो बाहर सोया करते थे और उनके पोते थे, वो भी बाहर, दोनों साथ में सोते थे, तीनों साथ में सोते थे। ऐसा कोई डर नहीं था, लाइट बाहर की जलती रहती थी। लेकिन वो क्या है कि कहते ना, होनी है तो ऐसी होती है। मैं वॉशरूम जाने लगी तो मेरी निगाह थोड़ी इधर को पड़ी, रास्ते के साइड का, वो इस तरफ। हाँ, लास्ट जाने का तरफ नल लगा हुआ था वहाँ पे, नल लगा हुआ था वहाँ। हाउस बना हुआ है सामने, वो रोड बनी हुई है, लास्ट वाला घर था, वहाँ रास्ता थी आने जाने की, 3 रास्ताएं थी। तो मेरी निगाह उधर पड़ गई, तो मैंने ऐसे करके देखा, लाइट थी वहाँ भी, बहुत रोशनी थी, ऐसी बात नहीं है, सारी रोशनी थी। मैंने थोड़ा सा ऐसे निगाह करी तो मुझे कोई दिखा वहाँ पे, व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के खड़ा हुआ, मतलब वो इधर ही आ रहा था। वो जो नल लगा हुआ है, पहले बड़ी मम्मी रहा करती थी। अच्छा, वो स्टार्टिंग वाला घर जो बनने बाद में ना, वो रोड से कोई आ रहा था? हाँ, अच्छा। उधर को वो आ रहा था इधर, और मैं ऐसे जा रही थी वॉशरूम करने। तो लेकिन वो क्या हुआ, जैसे ही मैं जाने लगी तो वो रुक गया वहीं पर ही खड़े होकर। मैं वॉशरूम जा रही थी तो मैं खड़े होकर उसे देखने लगी। मैंने ध्यान भी उस पर बहुत अच्छे तरह दिया। फिर मैंने बोला शायद मेरे ही कोई दिमाग में ऐसा होगा जो परछाई दिख रही होगी, तो मैं चल दी।
मैं वॉशरूम करने गई, वॉशरूम करते 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 मैं सोच रही थी कि मैं एक नजर जरूर डालूंगी उस पर। जब मैं वहां से आई तो खड़े होके मैं थोड़ा कर रही थी, अपने कपड़े वपड़े सही कर रही थी। तो मेरी आदत है कि जब कुछ दिखता है तो दोबारा देखने की आदत ही है। मैं उसको देखने लगी। जब मैं उसे देख रही तो पहले मैंने उसे देखा नहीं, जब तो वो चल के आ रहा था हल्का सा। जैसे ही मैंने उसको देखा, थोड़ी सीढ़ियां से उतरी, ऐसे ऊंचा था, थोड़ी सी सीढ़ी उतरी तो वहीं रुक गया। अच्छा। लेकिन ये बात का बहुत हैरानी हुई कि लाइट होने के बावजूद उसका पूरा शरीर दिखता लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा। चेहरा था ही नहीं, काला था, चेहरा मतलब ब्लैक, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और सामने लाइट थी, सब कुछ था, फिर भी नहीं दिखा। तो मुझे फिर भी मन में वहम हुआ कि शायद मेरी गलत फहमी है। तो मैं थोड़ा सा चली तो वो उधर से आने लगा। अब मेरी ये हिम्मत नहीं हो रही कि वो 3 लोग जो सो रहे हैं मैं उनको उठा लूं। तो उनके घर के सामने ही आ गए थे वो? उनके घर के सामने। मैं इधर को आ रही थी, वो इधर को, वो जो मौसी का घर है ना, मौसी के घर के पास पेड़ लगा हुआ था बड़ा वाला, वो जो बड़ा सा पेड़ लगा था। हाँ, वो बड़ा बगीचा में लगा, मौसी के बगल पहले में बड़ा पेड़ लगा था, पुराना, बाद में लिया था अपने। वहां तक आ चुका था वो। तो मैं ऐसे आई, थोड़ा सा ऐसे चली तो वो इधर को चले, मैं अंदर के साइड चलूं तो वो थोड़ा इधर को चले। अब मुझे ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि जो साथ में सो रहे हैं वो 3 लोग, उनको उठा सकूं। फिर तो मेरे अंदर ही अंदर डर बैठ गया। फिर भी दूर था ना अपन से। हाँ, फिर भी डर बैठ गया मेरे तो। डर बैठा तो मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे कब डर लगा, जब वो इतने नजदीक आने के बाद भी उसका चेहरा नहीं दिखा मुझे। अच्छा। चेहरा नहीं दिखा तो मुझे और डर लगने लगा। तो मैं जल्दी से गई और अपने अंदर कमरे में जाकर मैंने गेट लगा दिया। गेट लगाकर मैंने, जो गेटों में थोड़ी थोड़ी संद होती है, पुराने के टाइम में होता है, दरवाजा पुराना होता है, उसमें संद बनी हुई थी। तो मैंने वो उस हमारे दरवाजे के सामने भी बहुत लाइट जल रही थी, ऐसा नहीं था अंधेरा हो। अच्छा। उजेला हम इसलिए रखते थे, किले पे कीड़े वगैरह बहुत ज्यादा रहते थे, उनके डर की वजह से। और तुम लोग छोटे छोटे थे तो इसलिए मैंने तुम लोग को उठाया नहीं। जब मैंने वो संद में से देखा, उस टाइम भी वो मुझे पूरा देखने के बाद तो गेट के सामने आके खड़ा हो गया था क्या? नहीं, वो जा रहा था रास्ते से। वो रास्ते से रास्ता दिया जा रहा था, गया कहीं नहीं, वो सीधे रास्ता क्रॉस कर रहा था अपने। अच्छा। सीधे लंबे रास्ते ही जा रहा था। उधर हमारी टॉयलेट बनी हुई थी, जंगल एरिया था। उस संद में से देखने के बाद टॉयलेट बना था सामने, बिल्कुल जाते में वो वहां तक ही जा रहा था। बस मैं उसको चेहरा भी नहीं दिखा। जब मुझे इतना डर लगा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। 2 हादसे ऐसे किले पे हुए हैं, हुए तो बहुत हैं। मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही हुए। बहुत कहानी है, बहुत है, मतलब मेरे पास तो। मैं सुनाऊं अपनी, मेरे संग हुई थी, मैं सुनाया था ना मैं भी, ठीक है। तो मैं भी अपने साथ कुछ घटी थी, मैं भी आप लोग को बताना चाहूंगा गाइस। मेरी भी बात स्टोरी है। मम्मी के साथ ही रहता था, मैं भी किले पे ही रहता था उस टाइम पे, मम्मी को भी पता है ये स्टोरी। तो क्या हुआ था, जब मैं छोटा था, उस टाइम मेरी एज थी समथिंग, छोटे कितना होगा मैं उस टाइम पे जब मेरे को देखा था, 10 साल, 8-10 साल का था समथिंग, 8-10 साल का था मैं। तो हम लोग का घर था, तो हमारा जो घर था ना, वो पीछे भी थे कमरे थे और आगे 2 कमरे थे, और जो हम लोग पीछे वाले कमरे में हम लोग सोते थे। हमारे पीछे वाला जो कमरा था उसके पीछे एक और कमरा बना हुआ था, बड़ा था, काफी बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े थे घर। तो दाई आगे सोता था कुठरिया में, मतलब जानते होंगे गाइस, कुठरिया मतलब जैसे घर के आगे बना देते हैं, पहले बना देते हैं, अब तो बनाते नहीं, लेकिन जो जगह बचती है आगे सरकारी क्वार्टर में तो उसमें बना देते हैं लोग आजकल बहुत। तो हमारी भी बनी हुई थी, और मैं मम्मी हम दोनों पीछे सोते थे, और पापा और दाई आगे कुठरिया में कूलर में सोते थे, और हम लोग पंखे में सोते थे। और क्या गाइस, मैं और मम्मी हम लोग पीछे वाले में बिल्कुल सोते थे, और पीछे हमारा पीछे भी गेट था एक और, तो वो हम हमेशा बंद ही रखते थे, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार मेरे को रात को क्या उठने की आदत थी बहुत ज्यादा, मैं रात को पानी पीने के लिए उठता था, और क्या होता था, मैं खेलता बहुत था धूल मिट्टी में, तो क्या होता ना, मेरी आंख में ना क्या मिट्टी होती है, तो क्रिकेट खेलते थे हम लोग, क्रिकेट खेलते थे, तो मेरी आंख में मिट्टी लग जाती, तो मेरे को ना कीचड़ जम जाती रात को, सुबह मेरे को आंख खोलने में दिक्कत होती थी, बहुत होती थी मेरे को दिक्कत। तो एक दिन की बात है, हम लोग सो रहे थे, तो जिस कमरे हम लोग सो रहे थे उसके पीछे एक और बड़ा कमरा था, और उसके पीछे गेट था पीछे जाने का। तो हम लोग सो रहे थे, मम्मी थी मेरे बगल में, मैं सो रहा था इस तरफ, और तो मैं तो हमेशा उल्टे, आप भी मेरे को उल्टे सुलाती थी, सीधा सुलाती थी। किले पे मम्मी ने शुरू से हमको उल्टे ही सुलाया, तो हम लोग उल्टे ही सोते थे। तो करवट लेके मम्मी पता नहीं क्यों नहीं सोने देते थे, बताती थी कोई इनका हाथ फेंक देता, ऐसा करके ये कर देता वो कर देता, तो मम्मी इसलिए उल्टा सुलाती थी हम लोग को। तो शुरू से अभी भी आदत उल्टा सोने की मेरी। तो मैं सो रहा था एक दिन, तो रात के, मुझे अब टाइम तो पता नहीं, लेकिन रात बहुत रात थी, तो मेरे को लगी प्यास। मैं उठा पानी पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए मैं उठा था, मैंने पानी पिया, बोतल उठाई, पानी पिया,
तो और मैं आँख ऐसे अपनी ऐसे करने लगा क्योंकि मेरी आँख खुल नहीं रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा वो सुबह क्या होता है कीचड़ लग जाती है आँखों में, तो कीचड़ लगी थी मेरी आँख में। तो हाँ बहुत, तो मैंने ऐसे करके देखा तो पीछे अपने पर्दा लगा था और पीछे लाइट जलती थी हमेशा अपने कमरे की। तो मेरे को क्या लगा, पर्दा खुला है और पीछे ना कोई हल्का सा ऐसे आधी मुंडी करके झाँक के ऐसे देख रहा है मेरे को, ऐसे करके झाँक के देख रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, धुंधला ले रहा था, पर मैंने ऐसे करा तो ऐसा लगा कि उसका आधा शरीर ऐसे, आधा शरीर मतलब इतना आधा शरीर करके ऐसे करके देख रहा है मेरे को, और मेरा शरीर हो गया पूरा सुन्न, ना मैं इनको बोल पा रहा। मैं इतना डर गया, मैं मतलब इतना मेरे को पता था ये सब चीजों के बारे में, लेकिन मैं बहुत डर गया, तो मेरे को स्लीप पैरालाइज हो गया और मैं इनको बोल नहीं पा रहा कुछ। तो इतने में मैंने जैसे तीसरी बार ऐसे करके आंखें मूंद के जब देखा मैंने, तो वो मेरे मुंह के इतना सामने आके ऐसे करके झांकने लगा। तो मेरी तो सांस ही निकल गई। मम्मी बगल में लेटी थी और मेरी हिम्मत नहीं, अरे और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊं इनको, और मेरा शरीर मतलब पूरा मतलब अकड़ गया, और ये सो रहे ऐसे ऐसे करके, मम्मी सो रही है ऐसे करके, और मैं चिल्ला रहा हूँ और मेरी आवाजें निकल रही, वो मेरे मुंह के सामने। और मैंने कहा चेहरा बताओ, उसका चेहरा कैसा था, और काला, एकदम काला चेहरा, और आंखों में गड्ढे थे, नाक नहीं थी, उसका मुंह तो था ही नहीं, नाक की जब नहीं है ये नहीं थी, बस 2 गड्ढे थे, और आंख में यहाँ गड्ढे थे और यहाँ 2 गड्ढे थे बस, और मुंह नहीं था उसका बिल्कुल, और काला सा। और मैं इतना डर गया, मैं तो हार्ट अटैक ही आने वाला मेरे को। तो फिर एकदम से जैसे तैसे मेरे को एकदम से वो आया, तो मैंने ऐसा करके मम्मी को धक्का दे दिया, तो एकदम से फिर मम्मी उठी डर के मारे। तो आपने भी शायद देख लिया था पीछे जाते हुए किसी को, तो एकदम से उठ के मम्मी पीछे गई, तो मम्मी ने देख लिया जाते हुए, तो मैं बहुत डर गया, भयंकर पसीने वसीने आ गए। हाँ उस घर में था भी, क्योंकि अम्मा भी बोलती थी पीछे से कोई आवाज लगा। मुझे याद है ये, इसी बात पे मुझे एक और स्टोरी याद आई। मैं बता दूं, पहले अपनी बता दूं, मुझे पता है। तो मम्मी गई पीछे, तो मैं इतना डर गया रात को, इतना डर गया, तो मम्मी ने किसी को बुलाया था फिर सोने के लिए रात को। मैं इतना डर गया, वो वहीं रहती थी। हाँ वही दीदी रहती थी। कौन थी? सोनिया। सोनिया दीदी थी, आखिरी में रहती थी वो, फीवर आ गया, क्रिश्चियन थी। तो मेरे को इतना डर हो गया तो, और मेरे को रोज सपने आने लगे कि मैं उठ के बोलता था मम्मी मुझे कोई मारने आ रहा है, ये करने आ रहा है। मतलब मैं उस टाइम 3-4 महीने तक बीमार रहा था, तो मतलब मेरे को रात को ऐसा लगता, मेरे को मतलब गंदे सपने आते, लगता कोई उठा के ले जा रहा है, 3-4 औरतें आ रही हैं वो उठा के ले जा रही है मेरे को, ऐसा कर गया सपने आते थे मेरे को। और मैं नींद में उठ के बोलता था मम्मी मुझे कोई मार देगा, लेके चले जाएगा। उस टाइम फीवर भी आया, फीवर आया था, मैं तो बहुत बीमार रहा था। फिर मम्मी ने दिखाया था मेरे को, वो नीचे दिखाया था उस पे कुएं के पास, वो अंकल के पास दिखाया था, तब जाके मैं ठीक हुआ बहुत। तो बहुत वो तो बहुत था, वो घर में तो था, वो घर काफी डरावना था। मेरे को तो अकेले डर भी लगता था जब मैं घर में जाता था। मम्मी बाहर बैठती थी, मम्मी पापा लोग बाहर बैठते थे, कभी तो मम्मी बोलती जाके सामान लिया, तो वो मुझे इतना डर लगता था तो मैं जाता नहीं था, पर फिर बोलती थी चलेगा, तो मैं दौड़ के जाता था और दौड़ के सामान लेके आता था भाग के। क्योंकि मेरे को क्या लगता था, जब मैं खड़ा होता था तो मेरे को लगता था पीछे कोई खड़ा है मेरे, क्योंकि ना सांस की यहाँ पर वो लगती है, कोई पीछे खड़ा हुआ सांस लेता है ना, तो आवाज आती थी। मेरे को बहुत डर लगता था उस घर में। मैं आज तक उस घर में कभी अकेले रुका ही नहीं जिंदगी में, कभी नहीं रुका, क्योंकि इतना डर लगता था उस घर में। वो डरावना भी था वो बहुत। और मेरी अम्मा भी आई थी नेपाल से, दादी आई थी मेरी, तो वो बोलती भी थी कि रात को ना तुम लोग को कोई आवाज लगाता है पीछे से। अब मम्मी कहती थी, वो बूढ़ी थी थोड़ी, तो मम्मी कहती हूँ कहाँ ऐसी बूढ़ी है, तबीयत खराब रहती है, तो उनको ऐसा लगता होगा। लेकिन जो जब खत्म हो गई उसके बाद ये मेरे साथ हुआ था उनके। जैसे जब तक वो थी ना, सबसे पीछे वाले कमरे में वही सोती थी, जो मेरे से भी पीछे कमरा था ना, तो वही सोती थी उसमें। तो उनको आवाज आती थी, तो वो बोलती भी थी हमसे कि तुम लोग को कोई आवाज लगाता है। तो उनके जब वो खत्म हुई ना, उसके 6 महीने बाद या 7 महीने बाद ये हुआ था मेरे साथ, ये चीज तब हुई थी मेरे साथ, मुझे अभी भी याद है। तो काफी डरा। तो आप बताना चाहेंगे, कुछ याद आया आपको कुछ बताने के लिए? हाँ मुझे याद है, तुमने दादी का नाम दिया तो मुझे याद आया, दादी के नाम से मुझे उस कमरे में हुआ करता था बहुत कुछ, मतलब फील तो होता था जब मैं सोती थी, हाथ ऐसे रखकर सोती थी, मेरा हाथ उठाते थे, वो ऐसे करके हाथ उठाता था, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे उस टाइम। लेकिन उस रूम में है, पहले उस रूम में हमारी दीदी भी रहा करती थी, तो उन्होंने भी बताया था बहुत बार कुछ हुआ है, लेकिन हमने सोचा ऐसे ही है। हम उस घर में शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद मैं सोती थी, अकेली सोती थी उस पलंग पे, बाकी तुम दोनों तो जो कुठरिया बनाई रखी थी उसमें लगा था, मैं अंदर वाले रूम में सोती थी, अकेली सोती थी। तो नहीं, पापा जब रहते थे तब पापा और दाई कुठरिया में सोते थे, जब पापा नहीं रहते तब मैं तो दाई और मैं सोते थे, वरना मैं आपके साथ ही सोता था यार। नहीं तो पापा नहीं होते थे तब तो तुम दोनों, मैं अकेली सोती थी, मैं ऐसे करके सोती थी, मेरा कोई हाथ ऐसे करता था, मुझे ऐसा लगता था शायद मैं अपने ऐसे फील कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हो। इतना डरती भी नहीं थी उस टाइम तो मैं। तो ऐसे करते करते कभी तो ना मेरा चादर ऐसा लगता था कोई चादर खींच रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ पाती थी। हम किसी को आवाज दें या हाथ हटा के देखें तो वो नहीं देख पाते थे, सुन हो जाते थे, पैरालाइज बस सुन हो जाता था, हाथ ऐसा लगता था पैरालाइज हो गया, तो देख नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, जब आप तुम्हारी दादी आई थी रहने, तुम्हारी दादी को तो ये चीजें पता ही नहीं थी, उस घर में पहली बार आई थी।
तो वो कहने लगी मुझे यहाँ सर्दी लगती है, बाहर वाले रूम में वो अंदर गर्म रहता था वो कमरा, तो क्योंकि वो बंद रहता था इसलिए गर्म रहता था। तो कहने लगे मेरा बिस्तर यहाँ लगा दिया कर, मैं तो इस उनके लिए कटिया लेके आए थे मेरा हाँ, मंत्री की। तो हम उनके लिए एक पलंग लेके आ गए थे, तो हमने उस कमरे में उनको बिठा दिया। तो वो सोई होंगी, उनको कुछ दिखा होगा, बूढ़ी हैं उनको तो दिखा ही गई जरूर, क्योंकि बूढ़े बाढ़े पुराने लोगों को तो पता रहता है ना ये चीजें। तो उनको कुछ दिखा, उन्होंने मुझे दूसरे दिन सुबह रखा, देखा इस कमरे में कुछ है, तो मैंने बोला, मैंने सोचा, उन्होंने कहा कुछ है, तो मैंने कहा हाँ गोदरेज की अलमारी है, बक्सा है, मैंने ऐसे सोचा, मैंने ये कह दिया हाँ उसमें तो बक्सा है, गोदरेज की अलमारी। वो कहती यार ये नहीं, कुछ उस रूम में कुछ ऐसा है जो रात को आवाज आती है या कोई कुछ कर। तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ आज कुछ कहना चाह रही है, तो मैंने पता नहीं, मुझे भी एहसास होता है, मैं ऐसे सो रही थी, कह रही नहीं इस कमरे में कुछ है, क्योंकि मैं सोई ना तो मुझे महसूस हुआ। तब से मुझे ऐसा लगने लगा उस कमरे में है, क्योंकि उस कमरे में मेरी दीदी भी रही है, तो दीदी का लड़का था जो, उनको भी दिखा था, वो भी डर के मारे 3 पलंग कूद के दौड़ा था। तो बाद में उसके तुम भी अपन रहने लगे साथ में, तुम्हें भी दिखा मुझे भी दिखा, मतलब उस रूम में कुछ था, लेकिन ऐसा कोई नुकसान तो करा नहीं उसने। बस ये है कि हाथ कभी ऐसे उठा देना, कभी दिखना, तो उससे हमको डर, फिर भी बहुत रहे हम, लेकिन उस रूम में ऐसा उसने कुछ करा नहीं, या जो भी था क्या था वो नहीं पता। बस मेरे को तो 2 बार दिख गए थे, तब तो हाँ, मेरे को तो बहुत वो हो गया था, मैं डरने लगा था, मैं तो रात को जाता भी नहीं था वहां से, मैं तो 7 बजे सो जाता था, डरने लगे थे, डर लगने लगा था। मैंने उसके बाद देखा था तो मैं तो बहुत ज्यादा डरने लगा था उसके बाद। पर उसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, ये जरूर है, पर डर बैठ गया था अंदर। अब भूत को देख के डर तो लगेगा, किसी को भी लगेगा। यही था कहानी, और क्या जो बीती हुई है वो बता दी, क्योंकि हमने खुद के ऊपर बीती है ये बातें। वहाँ तो आधे ज्यादा, वहाँ पर जितने लोग रहते थे उनके आधे के ज्यादा लोग सबके साथ हुआ ही था। हमारे साथ तो हुई है ये घटना, तो हमको ये पता हुआ है, पता है ये सब चीज। अब तो और डरावना हो गया, अब जब से छोड़ दिए, वहाँ पहले घर थे बहुत सारे, अब तो सब खाली कर दिए, टूट भी गए वहाँ के सब घर। बहुत रहे, बहुत एंजॉय किया उस जगह को, लेकिन वो यादें हैं जो बीती हैं, वो भी यादें हैं, अच्छी बातें भी याद है, सब कुछ याद है। वहाँ पे गलत भी है, अच्छा भी है, बहुत चीजें अच्छी भी थी और बहुत गलत भी। नहीं, सुबह दोपहर शाम को बहुत अच्छा लगता था, सारे दिन सारे शाम को इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। वही एक नाइट का टाइम था, एक दोपहर का टाइम, दोपहर को 2-2:30 बजे, दोपहर को 1 से लेकर 3 बजे तक, कि हम लोग कहीं आउट में जाए तभी डर था। लेकिन जिस जगह रहते थे उसमें, वहाँ तो बहुत घर थे, सरकारी रूम में, तो इतना डर नहीं था, अच्छा था, 100 तो होंगे आराम से। मतलब एंजॉय भी बहुत किया है वहाँ पे। लेकिन जो बहुत सी बातें यादें देखा हुआ है, अपनी आंखों देखी, वो घटना बताइए। नहीं, काफी अच्छी जगह थी वो, तो बस रात को डर लगता था मेरे को तो। सुबह तो खेलते रहते थे, क्रिकेट विकेट खेलते रहते थे, लेकिन रात को सभी लोग इधर उधर घूमते रहते थे, किसी के साथ नहीं होता था। नाइट में और रात को ही होता था, दोपहर की और नाइट की बहुत से लोगों के साथ हुई है, सबके साथ ही हुई याद बहुत लोगों के साथ। तो गाइस, इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना पॉडकास्ट, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी स्टोरी को और हमारे चैनल को। तो गाइस, मिलते हैं हम अपने अगले पॉडकास्ट में। सो गाइस, बाय।